E2 रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन का अपन गुड़े E1 देख चुके थे, E2 पर आते हैं। E1 की जगह अपन को क्या कर देना है, E2। E2 का मतलब क्या हो गया, बायोमोलिकुलर। क्या बोल सकते हैं बेटा, बात करें, बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। बायोमोलिकुलर गुड़े बताओ, वन स्टेप, टू स्टेप, वन स्टेप। जो बेटा बात करें हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है, वो किस पे डिपेंड करेगी, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गुड़े बात करें क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड बेटा बात करें इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट। क्या वही चीजें लिख रहे हैं अपन, एक बेटा रिएजेंट उठाएंगे तो उसकी कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी 1, और बेटा बात करें 1 सबस्ट्रेट लेंगे तो उसकी पावर भी क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन की 1। अगर अपन को पता है बेटा बात करें जो कंसंट्रेशन ऑफ मोलिक, जो बुरे बात करें जो कंसंट्रेशन ऑफ बेटा बात करें मॉलिक्यूल की पावर होती है, उन पावर को अपन जोड़े तो कितना आ रहा है बेटा बात करें 2। ये होता है ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन। क्या होता है, ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन निकाली थी ना अपन ने जब अपन रेट कांस्टेंट लो पढ़ते थे, तो वहां जो कंसंट्रेशन और बेटा बात का सबस्ट्रेट की जो बेटा बात कर क्या आती थी, पावर आती थी, उनको अपन ने बोला था क्या, ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन। ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन। तो बेटा बात करें यहाँ पे हमारे पास जो सबसे मतलब जो रिएक्टेंट है, सबस्ट्रेट और रिएजेंट, उनकी जो बेटा बात करें कंसंट्रेशन की पावर है, वो पावर कहलाती है गुड़े बात करें क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो 1 + 1 को जोड़े तो क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2। E2 रिएक्शन, वाई मॉलिक्यूलर गुड़े बात करें एलिमिनेशन रिएक्शन, वन स्टेप रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन और बेटा बात करें सबस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ गुड़े बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 गुड़े बात करें। अब जैसे बेटा बात करें कोई भी एक एग्जांपल आपके सामने लेता हूं, जैसे तो वो गुड़े बात करें, जैसे ये लिया आपको, क्या लिया, CH2Cl, या दीदी बात करें ऐसा ले लिया CH3CH2Cl, इसके ऊपर रिएक्शन करा दी गुड़े बात करें किसकी, किसी गुड़े बात करें बेस की, ठीक है। जैसे यहां पे अपन लेते बेटा बात करें क्या, मेथिल अल्कोहल। क्या लिया बेटा गुड़े बात करें, क्या ये बेस है, अगर OH बेस है तो ये भी तो बेस है, बेस तो है ना इसके पास OH। हमें मतलब किससे है, मतलब हमें कोई लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप से, और यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर दोस्त बेस है, और ऊपर से आपने मेथिल जोड़ दिया। मेथिल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ाता, मतलब यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला ग्रुप है दोस्तों। कोई वाटर की तरह गुड़े बेसिक नहीं है, वाटर से भी ज्यादा बेसिक है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम। सो गुड़े बात करें मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सो मोर डोनेट टेंडेंसी, मोर डोनेट टेंडेंसी, सो गुड़े बात करें मोर बेसिक, इस तरीके से। अच्छा गुड़े बात करें आपको पता है इससे क्या प्रोडक्ट बनाओगे आप, आपको प्रोडक्ट चाहिए तो अपन क्या करते हैं, मैग्नीशियम देख लेते, क्या देख लेते दोस्त, मैग्नीशियम गुड़े बात करें वन स्टेप प्रोसेस, तो वन स्टेप में सीधा खेलते हैं। क्या मैं हाइड्रोजन इसको ऐसा उल्टा कर सकता हूँ क्या, इसको इधर ले लें, इसको इधर ले लें, ताकि मुझे थोड़ा आसान पड़ जाएगा। मैंने ऐसा लिया CH2, बेटा बात के नीचे क्या लिया, Cl, सिंगल बॉन्ड CH2, और बेटा बात कर एक हाइड्रोजन, इसके ऊपर अटैक कर। अटैकिंग स्पीशीज कौन है यहाँ पर, OH नहीं है, अटैकिंग स्पीशीज बेटा बात का OCH3 नेगेटिव। अगर ऑक्सीजन को बॉन्ड तोड़ना पड़े तो वो कहां से तोड़ पाएगा, हाइड्रोजन से कि कार्बन से, जो बॉन्ड ज्यादा पोलर हो। ज्यादा पोलर मतलब जहां पे गुड़े बात कर दो एटम के बीच में नेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा हो, एक तरफ ऑक्सीजन एक तरफ कार्बन। ऑक्सीजन गुड़े बात करें कि नेगेटिविटी 3.5, ऑक्सीजन और कार्बन की गुड़े बात कर लिए याद है 2.5, नेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं, एक का है। लेकिन हाइड्रोजन की 2.1 और गुड़े ऑक्सीजन की 3.5, डिफरेंस थोड़े ज्यादा है। तो जहां पे गुड़े बात कर नेगेटिविटी ज्यादा होती है वो बॉन्ड ज्यादा पोलर होता है, वो जो बॉन्ड ज्यादा पोलर हो वो बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। समझ पा रहे हो, इसका मतलब गुड़े बात, अब एक चीज ऐसी मान लो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन लेना है कार्बन से और हाइड्रोजन से, कहां से इजीली ले सकता है, हाइड्रोजन से पिद्दी एलिमेंट से ले लेगा और हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में हटा देगा। तो गुड़े बात करें यहाँ पे अटैकिंग स्पीशीज कौन है, OCH3 गुड़े बात का नेगेटिव। कुछ समझ में आए, एक तो पहले ही वैसे आपके पास डेंसिटी ज्यादा है खुद के लोन पर, ऊपर से मेथिल का प्लस आई, ऊपर से तुम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी छीन के बैठ गए, तो कोई ये हल्का फुल्का बेसिक है, भयानक स्ट्रॉन्ग बेसिक है। कुछ समझ में आ रहा है, इसको यदि क्या चाहिए, या तो मुझे किसी जगह जोड़ लो आप, जोड़ने की जगह तो मेरे पास नहीं है, कहीं भी ऐसा है कहीं जो पॉजिटिव बना सकते हैं, अगर नहीं जोड़ा तो फिर मैं हाइड्रोजन को लेके जाऊंगा आपके, ठीक है, किसी प्लस को, ये आएगा और धीरे से रीति बात के H+ को यहां से निकाल के ले जाता है, कौन, ये वाला मॉलिक्यूल। और क्या हट गया बताओ बेटा, बात करें CH3OH, हटा के नहीं हटा, नहीं समझ पा रहा हूं। अब गुड़े बात करें यहाँ पे कंडीशन क्या है, जैसे ये हटा गुड़े बात करें, लेकिन ये एक स्टेप है प्रोसेस है, एक स्टेप है प्रोसेस का मतलब क्या, मुझे एल्किन बनाना है, वो 2 स्टेप नहीं एक स्टेप है। तो एक स्टेप दीदी बात करें कैसे हटेगा, मतलब बेटा बात करें इनके बीच में वीक बॉन्ड का फॉर्म होगा, यहाँ पे जुड़ने लगेगा इसके साथ, ये जो आएगा वो इसके साथ क्या होगा, बॉन्ड बनाएगा, जुड़ेगा, और जैसे ये जुड़ने लगेगा हाइड्रोजन अगर इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा तो किसी से तो दूरी बनेगी। अगर गुड़े बात करें, तुमने भी देखा होगा कभी गुड़े बात के हमारी एक दोस्त से दोस्ती होती है तो फिर दूसरी दोस्त को मैं कम टाइम देने लगूंगा, सीधी सी बात है, पहले अपनी किसी से दोस्ती है लेकिन नया कोई बच्चा आ जाए और हमें लगता है हमारी बॉन्डिंग उससे, हमारी फ्रीक्वेंसी से ज्यादा मैच कर रही है, तो फिर अपन गुड़े उसके साथ साइकिल पे जाने लगते हैं, साथ में आने लगते हैं, गुड़े बात कर, समझ पा रहे हो, हम साथ में बैठने लगते हैं, एक ही टेबल शेयर करने लगते हैं, मतलब पढ़ने लगते हैं।
और दूसरी कंडीशन, दूसरे से बेचारे से दूरी बढ़ने लगेगी। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इधर बॉन्ड बना, इधर बॉन्ड क्या हुआ बेटा, टूटना स्टार्ट हुआ, मतलब यहाँ बॉन्ड ब्रेक होता जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ बॉन्ड दीदी ब्रेक हुआ, समझ पा रहे हो? यहाँ बॉन्ड क्या हुआ, तो इसका मतलब इस जो बॉन्ड अगर ये टूटेगा तो ये सारा बॉन्ड किसको मिल रहा है, इसको ही तो मिल रहा है। तो इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव आना है। क्या आना है, नेगेटिव। कुछ समझ में आ रहा है? लेकिन इसके ऊपर नेगेटिव आएगा तो ये नेगेटिव शेयर किसके साथ करेगा, समझ पा रहे, इसके साथ। क्योंकि अगर इसको हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मिल चुका तो ये देने के लिए बगल में कौन है, कार्बन ही तो है। अब अपने हाइड्रोजन को तो दे नहीं देगा, अगर कोई रख सकता है, कौन रख सकता है, नेगेटिव एटम, तो कार्बन को ही दे सकता है। देने को तो इसके पास खुद का हाइड्रोजन भी था, पर हाइड्रोजन जैसा पिद्दी एलिमेंट क्या करे बेचारा लेकर के, तो कार्बन को देगा। तो लेकिन ये कार्बन कैसे लेगा, इसके पास तो ऑक्सीजन वैसे ही पूरा है, तो ये कहीं क्लोरीन से बॉन्ड तोड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब इस बॉन्ड का ब्रेकिंग स्टार्ट होगा, मतलब ये बीच में ट्रांजिशन स्टेट आने वाली है, ये बॉन्ड टूटने लगेगा। ये बॉन्ड दीदी बात का टूट के मतलब ये बॉन्ड को कौन लेके जा रहा है, क्लोरीन, तभी तो नेगेटिव के फॉर्म में हटेगा। इस बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड यदि ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो ये कौन सी स्टेट आने वाली है, ट्रांजिशन, पेंटावैलेंट स्टेट आ रही कि नहीं आ रही, वीडियो बात करें। पेंटा पेंटावैलेंट का कोई लेना देना नहीं है, पर यहां पर आएगी ट्रांजिशन का मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन। सिंगल स्टेप प्रोसेस जो होती है इसमें गुड़े बात करें, एक साथ बॉन्ड बनते हैं, उसी स्टेप में बॉन्ड बनते हैं, उसी स्टेप में बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं। जिनको हटना है वो हटने की कोशिश में लगे होते हैं, जिनको जोड़ना है वो जुड़ने की कोशिश में लगे होते हैं। तो दीदी बात करें, ये बॉन्ड टूटेगा और आपको पता है यहाँ बॉन्ड ये शिफ्ट होगा, तो यहाँ बॉन्ड क्या होने लगेगा, फॉर्म होने लगेगा। यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब बेटा बात करें, अभी तो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन आपकी जो ट्रांजिशन स्टेट है वो मैं आपको बता रहा हूं कि क्या होने वाला है, क्योंकि सिंगल स्टेप प्रोसेस है। तो गुड़े बात करें कुछ ऐसा आने वाला है, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड बेटा बात करें CH2, इधर गुड़े बात करें कौन था, हाइड्रोजन, पर इसको इसको लेके जाना है तो इसके पास कौन आ जाएगा, कुछ याद है, OCH3 पूरे नेगेटिव। आया समझ में कि नहीं आया? मतलब बेटा बात करें, यहां बॉन्ड क्या स्टार्ट होगा, बनना, यहां बॉन्ड क्या स्टार्ट होगा बेटा बात करें, टूटना। मतलब ये वीक होने लगा ना, तो देखो सॉलिड की जगह वीक दिख रहा है, यहां बॉन्ड क्या होने लगेगा, फॉर्मेशन, क्योंकि ये बॉन्ड को यहां शिफ्ट होना, जितना यहां से कमजोर होता जाएगा उतना यहां बनता जाएगा। पूरी बात करें, इस बॉन्ड को क्या होना बेटा, टूटना, क्योंकि इस बॉन्ड को कौन लेता जा रहा है, क्लोरीन लेता जा रहा है। इस बॉन्ड को दीदी कौन लेता, बताओ, लेता जा रहा है, ये वाला कार्बन, लेकिन कार्बन से यहां शिफ्ट हो रहा है। बात समझ पा रहा है? इसका नेगेटिव कम होता जाएगा, इसका पॉजिटिव कम होता जाएगा, और इस तरीके से ये जो बेटा बात कर मिलेगी, ये मिलेगी आपको क्या, ट्रांजिशन स्टेट। क्या मिलेगी, अगर आपको वहां मिली थी ना ट्रांजिशन, तो यहां भी मिली है क्या, ट्रांजिशन स्टेट। मतलब ये क्या हो रहा है बताओ बेटा बात करें, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन क्या हो रहा है, बॉन्ड, पूरे बात करें बॉन्ड फॉर्मेशन, ये क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग क्या हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन क्या हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग। क्लियर हो? ये ट्रांजिशन स्टेट है। दीदी बात करें, एक साथ ही तो सब कुछ दिख रहा है। देखो गुड़े बात करें, इसकी कौन सी स्टेट दिख रही है आपको, पेंटावैलेंट नहीं दिख रही है, 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड 5 बॉन्ड, पेंटावैलेंट। कौन सी स्टेट दिख रही है, पेंटावैलेंट, 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और 2 5 बॉन्ड। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब आपको ये ऐसा नहीं कि आपको SN2 रिएक्शन पूरी गायब हो जाएगी, वही झलक दिखाएगी कि आप SN2 रिएक्शन पे खेल रहे हो, किसमें खेल रहे हो, SN2 पर। लेकिन वहां बेटा बात क्या, अपन क्या करते थे, एक को हटा के दूसरे को जोड़ रहे होते थे। यहाँ गुड़िया बात कर क्या करना है, केवल हटाना है। क्या करना है, हटाना है। तो यहां से देखो इसको हटा रहे हैं आप, क्लोरीन हट रहा है, और इससे कौन हट रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है। देखो अगर बेटा बात करें इस क्लोरीन वाले मतलब सब्स्टिट्यूट वाले कार्बन को अपन बोलते हैं अल्फा कार्बन, तो बगल वाले क्या बोले कि बीटा, बीटा से हाइड्रोजन की कमजोर होता जा रहा है, और अल्फा से क्लोरीन कमजोर होता जा रहा है, और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बनता जा रहा है। कुछ समझ में आया दोस्त कि नहीं आया? तो इस तरीके से बेटा बात करें, कंडीशन हमारे पास क्या आ जाएगी, ये क्या निकल जाएगा, एक समय के बाद ये पूरा बॉन्ड टूट के इधर शिफ्ट हो जाएगा, एक समय बाद ये पूरा बॉन्ड बन जाएगा, एक तो नहीं गया, एक समय बाद ये बॉन्ड पूरा बन जाएगा, एक समय बॉन्ड पूरा टूट जाएगा। मतलब आपको क्या मिलने वाला है गुड़िया बात करें, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और बेटा बात करें एक डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया, इथिन बना। साथ में गुड़िया बात करें क्या निकल गया, साथ में निकल गया बेटा बात करें कुछ देखो ऊपर वाला CH3, गुड़िया बात करें OH, यहाँ पर हाइड्रोजन पूरा जुड़ गया। कुछ समझ में आ रहा है? और साथ में बेटा क्या निकल गया, गुड़िया बात करें Cl नेगेटिव, लेकिन इस Cl नेगेटिव के लिए कौन बैठा था, कुछ याद है? क्या बात है, कम से कम इतना याद रख रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पे रियल में गुड़िया बात का HO था। कुछ समझ में आया? गुड़िया बात का मतलब इसका H अगर बचा है तो वो इसके Cl के साथ हट जाएगा। बात समझ में आ रहा है दोस्त कि नहीं आया? मैंने बार बार KOH को क्यों नहीं उठा लिया, क्या आपको लगता है KOH उठा लो, हर कोई भी अगर ऑक्सीजन है और उससे के पास गुड़े बात करें कोई मैथिल ग्रुप आ जाए, कोई भी ग्रुप आ जाए जहां बेटा बात करें लॉन पेयर हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी हो, जो बेसिक बिहेवियर शो कर सकता है, आप किसी को भी ले सकते हो। एक बार मैंने OH लिया,
एक बार मैंने क्या ले लिया, OCH3 ले लिया। क्या आपको समझ में आया दोस्त? क्या हो रहा है, ये कौन सी रिएक्शन है ये E2 रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? E2 रिएक्शन है। ये E2 रिएक्शन है गुड़िया, बात करें। और साथ में बेटा बात करें कौन है ये, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, को समझ पा रहे? अब रटने वाली बात तो नहीं है। अल्फा बीटा एलिमिनेशन ही गुड़िया बात करें E2 है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन ही E1 है। पोजीशन के आधार पे अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन से अगर कोई ग्रुप जा रहा है तो वो अल्फा बीटा एलिमिनेशन है गुड़िया बात करें। और अगर बेटा बात करें हम क्या बोले कि आप एक रिएजेंट ले रहे हो, एक सबसेट ले रहे हो, तो गुड़िया बात करें मॉलिक्युलरिटी के आधार पर वो E1 है और मॉलिक्युलरिटी के आधार पर वो E2 है। क्योंकि यहां बेटा बात करें एक रिएजेंट और एक क्या है, सबस्ट्रेट है। कुछ समझ में आया? नहीं आया? गुड़िया बात करें क्योंकि वो जुड़ा हुआ है ना डायरेक्ट, वो अलग से नहीं आता। अब जबकि आपने SN1 में क्या देखा था, पहले ये मॉलिक्यूल तोड़ देगा, उसके बाद गुड़िया बात करें OH आया था पूरा। पहले आप अपना सील हटाओ, उसके बाद मैं जुड़ूंगा आपसे। तो ये एक साथ कभी आते ही नहीं, एक साथ नहीं आती, तो अपन को दो सब्सटेंस कभी वहां मिलते ही नहीं है। और यहाँ दो सब्सटेंस एक साथ मिलते, देखो दिख रहा है कि दिख रहा है, ये डायरेक्ट जुड़ चुका है इसके साथ। तो अगर दो सबस्ट्रेट आपको एक साथ दिख रहा है, जिसको दो रिएक्टेंट एक साथ दिख रहा है, जिसमें से एक सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर रिएक्शन हो रही है, एक रिएजेंट जो रिएक्शन कर रहा है, जो अटैकिंग स्पीसीज होता है वो रिएजेंट होता है, और जिसके ऊपर लीड अटैक होता है वो सबस्ट्रेट होता है। दोनों को एक साथ रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोनों क्रिया कारक हैं, एक क्रियाधार है, दूसरा भी अभिकर्मक है। जो रिएजेंट है वो अभिकर्मक है, जो अटैक करता है वो अभिकर्मक, जिसके ऊपर रिएक्शन हो रही वो गुड़े बात करे क्या है, क्रियाधार। दोनों एक साथ क्रिया कारक। बात समझ पा रहे हो? एक साथ आते हैं। तो इसलिए गुड़े बात कर हमारे पास यहाँ पे अपन ने बताओ क्या लिखा, CH3CH2Cl। इसका बेटा एक मॉलिक्यूल लिया ना आपने, पावर कितनी लगाओगे, 1। रिएजेंट क्या लिया बेटा बात के बताओ, OCH3 नेगेटिव। चाहे ये लिखो चाहे OH लगा दो, इसका मॉलिक्यूल 1। बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी आगे, 2 आगे। इंटरमीडिएट बना के यहाँ पे, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना के यहाँ पे, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इज नॉट फॉर्म, सो रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। अरेंजमेंट यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म में नहीं बना। अगर मैं देखूं मैडम, बताओ अब अपन क्या बोले, रिएक्टिविटी क्या देखना है। अगर मुझे पूरी बात में आपको 4 एल्किन दूं, 4 कोई भी एल्किन हैलाइड देता हूं और पूछता हूं कि इनको दीदी अरेंज करो। अच्छा क्वेश्चन मैं पूछ ही लेता हूं पहले, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, क्या किया और क्या हुआ, और क्या हुआ। अब मैंने इतनी हिंट दे दी, क्या किया और क्या हुआ, और क्या हुआ वो तुम्हें अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन का आंसर दे जाओगे। अरेंज द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ, बेटा बात करें देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, बेटा बात करें E2 रिएक्शन। मैंने आपको निम्नलिखित एल्किल हैलाइड दे रहा हूं, उसमें गुड़े बात करें उनको E2 रिएक्शन के प्रति उनकी क्रियाशीलता के गुड़े बात के बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। बढ़ते क्रम मतलब कौन सबसे ज्यादा क्रियाशील है। कौन है ये, बताओ ये कब कहा। अगर बेटे बात करें इफ एक्स इज सेम, अगर एक्स कैसा है, सेम, अरेंज कर दो। E2 रिएक्शन की पूरे बात करें प्रति इनको अरेंज कर दो, प्लीज कर दो। अरेंज द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, बेटा बात करें E2 रिएक्शन। निम्नलिखित कंपाउंड को उनकी E2 अभिक्रिया की प्रतिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करना। अब आपको बढ़ता लिखना है तो बढ़ता लिखो, डिग्रीज लिखना है तो डिग्रीज लिख दो, जो तुम्हारा दिल करे वो लिख दो। ठीक है, बस मुझे इतना बता दो कि पहले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन, पहले क्वेश्चन मैंने क्या रखा, हेलोजन सेम रखा, एक्स सेम। सेकंड क्वेश्चन में क्या रखा, गुड़े बात कर, RS सेम। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, RS सेम, मतलब एल्किल ग्रुप सेम है। सब तो बोल दिया, चलो बोलो।
मेरा आंसर आ गया सेकंड, तो मुझे आ गया, आ गया। चलो बोलो फर्स्ट का आंसर क्या है। रुक नहीं सकते, चलो बोलो गुड़िया, चलो बोलो फर्स्ट का आंसर। फर्स्ट का आंसर क्या कह रहे, क्या कह रही, फर्स्ट खा लिया, क्या कह रहे हो, फर्स्ट का नहीं आया तो जोर से बोलो, आपको बोलो, आप समझ ही नहीं पा रहे हो। चलो मैं हिंट देता हूं, चाहिए कि कर लोगे, चाहिए हिंट की कर लोगे, चाहिए कर लोगे कि दूं थोड़ा हिंट दूं, हिंट देता हूं चलो। एल्किन बन रहा है, क्या बन रहा है, एल्किन बन रहा है, एल्किन की रिस्पेक्ट में सोचो। चलो क्वेश्चन करो, रिएक्टिविटी, मुझे बात कर, टू वर्ड्स किसकी, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, टू वर्ड्स E2 reaction is directly proportional to stability of alkene. Stability of alkene is directly proportional to number of alpha hydrogen. अब तो बोल दो महाराज, बेकूफो अभी भी नहीं बोल पाओगे क्या, बिल्कुल एक्सैक्ट। फर्स्ट का यदि बात, क्योंकि सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है, यहीं पर है। आगे समझ में क्लियर है। अगर आप यहाँ गुड़े बात करें, इसका Cl हटाते हैं तो इसका गुड़े हाइड्रोजन हटाते हैं, क्या बनता है बेटा, बात करें यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये तो दिखता ही है ना इसका प्रोडक्ट क्या बनना है। इसका बेटा बात क्या, आपने H हटाया, Cl हटाया, तो किसी भी एक बगल वाले का दीदी बात करें क्या H हटा दो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन कैसा है, आइसोप्रोपिल है ना, CH3 C CH3 पूरे बात करें H और Cl, बस समझ में है। अगर इसका बेटा Cl गया तो ये वाला कार्बन जिसपे सबसे जुड़ा हुआ है वो अल्फा है, तो बगल वाला बीटा है, या फिर ये बीटा है, किसी से भी। अगर मैं इसका H हटा रहा हूं तो इसका मैं क्या हटा दूंगा, सॉरी इसका Cl हटा रहा हूं तो इसका क्या हटाऊंगा H, आप इसको लिख दो CH2H, मतलब रियल में क्या हट गया, HCl हट गया, क्या हट गया। तो पूरी बात की डबल बॉन्ड जो हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बनना है, CH3 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2 और CH, अरे बना बेटा कि नहीं बना। अब अगर पूरी बात करें डबल बॉन्डेड कंपाउंड है तो इसके पास अल्फा कार्बन कितने हैं, याद है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ डबल बॉन्डेड कार्बन कैसा फंक्शन ग्रुप यूज होते हैं, तो डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन के पास है अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है मैडम। अब एल्कीन में ये कौन है, अल्फा कार्बन, कितना अल्फा कार्बन है, एक अल्फा कार्बन है, कितना अल्फा कार्बन, तीन अल्फा कार्बन, बेवकूफों को, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 0 अल्फा हाइड्रोजन, 0 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो समझ में आया। अल्फा हाइड्रोजन किनको बोलते हैं, डबल सिंगल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो। तो दीदी बात करें 0 अल्फा हाइड्रोजन बेटा 3 अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि ये अल्फा है, ये तो पूरे फंक्शन ग्रुप वाले आ गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन, कितने आ गए बेटा, जल्दी देखो, 9 थोड़ी है, CH3 C CH2H, और बेटा क्या आ गया इसका Cl और इसका CH3, कुछ समझ में आया बेटा। अगर इसका यदि अपन Cl नेगेटिव हटाते हो, इसका H प्लस हटाते तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दो, तो ये डबल बॉन्डेड आ गया ना, डबल बॉन्डेड आ गया, तो इसका मतलब इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, अच्छा इसको इधर बना सकता हूँ क्या, इसको डबल बॉन्ड को आप यहां बना दो, CH2 और सिंगल बॉन्ड क्या था, CH3, याद है गुड़िया, ये तो फंक्शनल ग्रुप वाले बेटा कार्बन हो गए, इससे जुड़ा हुआ कार्बन है अल्फा, और इससे जुड़ा हुआ कौन है, अल्फा, तो यहाँ कितने अल्फा है बोलो, यहाँ पर आगे बेटा बात करें ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, मतलब 2 अल्फा कार्बन तो 6 अल्फा हाइड्रोजन, कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। याद है एच इफेक्ट भूल गए शायद आप, एच इफेक्ट को भूल गए थे आप, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मतलब एच इफेक्ट। एल्कीन की स्टेबिलिटी मैंने किससे बताई थी, एच इफेक्ट से बताई थी कि नहीं बताई थी, वो एल्कीन मोर स्टेबल है बेटा जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, वो एल्कीन मोर स्टेबल होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, मोर अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो पिछली चीजें क्यों भूल रहे अपन, सब चीजें पिछली चीजों से ही आ रही हैं। अब आपको समझ में आया क्या, पूरे बात करें, अगर ये 1 डिग्री इवन रिएक्शन होती, इवन, तो अपन किससे आंसर देते, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, लेकिन अगर E2 रिएक्शन है तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन चाहिए मुझे, क्या चाहिए,
रिएक्टिविटी ऑफ एनी एल्किल हैलाइड टुवर्ड्स बेटा बात करें E2 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ गुडे बात करें एल्किन। अगर एल्किन की स्टेबिलिटी चाहिए तो गुडे बात करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मींस दीदी बात करें क्या मोर एच इफेक्ट। क्या देखना है एच इफेक्ट जहां ज्यादा मतलब अल्फा हाइड्रोजन वहां ज्यादा, अल्फा हाइड्रोजन जहां ज्यादा एच इफेक्ट वहां ज्यादा, अल्फा हाइड्रोजन जहां ज्यादा एल्किन की स्टेबिलिटी वहां ज्यादा। जो एल्किन मोर स्टेबल इसका मतलब वो ज्यादा गुडे बात कर पता है रिएक्टिव होगा एल्किल हैलाइड, क्योंकि अगर वो एल्किन बन रहा हो वो मोर स्टेबल तो वो ज्यादा बनेगा, इसका मतलब उसका एल्किन हैलाइड मोर रिएक्टिव होगा। क्या होगा मोर रिएक्टिव होगा। तो आपको बेटा स्टेबिलिटी से रिएक्टिविटी तक जाना है। कहां से जाना है स्टेबिलिटी से। अभी आपको नोट्स में एक एक चीज लिखूंगा, एक एक चीज प्रिंट में मिलेगी आपको, लेकिन फिर उसको आपको दीदी मुझसे ज्यादा घर पे आपको पढ़ना है, लिंक करना है। समझ में आ रहा है। जबकि अपन पता है SN2 रिएक्शन में क्या बोल रहे थे रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड इस डायरेक्ट दीदी बात टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अच्छा ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अब एल्किल ग्रुप सिमिलर है तो यहाँ तो एल्किन को कुछ एक ही टाइप की एल्किन मिली ना भैया एथीन इथीन इथीन, तो यहाँ तो जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो यह तो उसी से होगा बीटा बात कर बी कर मतलब बीटा बात कर बेस से। और आयोडाइड आयन ऐसा बीटा बात कर बीकर बेस और बीकर बेस ऐसा गुडे बात कर बेटा लिविंग ग्रुप जो जितनी जल्दी गुडे बात कर बॉन्ड तोड़ देगा, क्योंकि मुझे यहाँ से बॉन्ड तोड़ना है ना बेटा हेलोजन से, जितनी जल्दी दीदी बॉन्ड टूटेगा उतनी जल्दी गुडे एल्किन आपको मिल जाएगी। यहाँ अगर फ्लोरीन होगा बॉन्ड कैसा होगा छोटा होगा मतलब बॉन्ड मजबूत होगा गुडे बात कर। अगर आयोडीन होगा बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, बॉन्ड अगर लेंथ ज्यादा है बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। बीकर बॉन्ड होगा बीकर बॉन्ड आयोडीन जल्दी निकल जाएगा आयोडाइड के फॉर्म में, आयोडाइड के फॉर्म में आई नेगेटिव। तो यहाँ अपन वही लगाते गुडे बात करें क्या लगाते बताओ बीकर बेस ऐसा बेटा लिविंग ग्रुप। तो इसमें तो गुडे बात करें आपने देखा कि सेम ऑर्डर आ रहा है E1 में, सेम ऑर्डर आ रहा है SN1 में, सेम ऑर्डर आ रहा है E2 में, सेम आ रहा है। ये तो दीदी बीकर बेस पर है तो आपने एक चीज जहां पे अगर दिमाग में बैठा ली आपके 4 क्वेश्चन सही हो गए। कितने क्वेश्चन सही हो। आयोडाइड जो यहाँ बनेगा वो क्या है बेटा बात करें बीकर बेस, और जो बीकर बेस होता है ना वो कैसा होता है बताओ बेटा बात करें वो होता है बेटा लिविंग ग्रुप, सॉरी बेटा लिविंग ग्रुप बात करें। चलो ये तुम्हारे पास कौन सी रिएक्शन होगी बेटा बात करें E2। यहाँ पर ने क्या पढ़ी SN1 SN2 E1 E2 एलिमिनेशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फिनिश होती। कोई तकलीफ हो तो बताओ। ये जो ट्रांजिशन स्टेट याद रखो, ये दीदी बात कर याद रखना ही अपन को। कर पाओगे नहीं कर पाओगे हो जाएगा।